स्टूडेंट्स, आज हम देखिए मानवीय पुरुष प्रजनन संस्था उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, इसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। इसमें देखिए मानवीय पुरुष प्रजनन संस्थान वृषण टेस्टिस विभिन्न वाहिनियां, नलिका और ग्रंथि से मिलकर बनता है। वृषण जो है उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होता है। वृषण में जो है अनगिनत शुक्रजन नलिकाएं होती है। उसमें पाई जाने वाली जनन उपकला की कोशिकाएं अर्धसूत्री पद्धति द्वारा विभाजित होकर शुक्राणु का निर्माण करती है। विभिन्न नलिकाओं द्वारा ये शुक्राणु आगे भेजे जाते हैं और इन नलिकाओं का क्रम वृषण जालिका, अपवाहिनी, अधिवृषण और शुक्र नलिका, स्खलन वाहिनी और जनन मूत्र वाहिनी इस प्रकार से होती है। शुक्र कोशिका जैसे जैसे एक नलिका से दूसरी नलिका में भेजी जाती है वैसे वैसे परिपक्व होकर फलन करने वो योग्य हो जाती है। अभी दिया क्या है, देखिए ये जो पैसेज है ना, पैसेज में केवल नाम दिया गया है कि इसका कार्य क्या होता है, उतना डिटेल्स में नहीं बताया गया है। केवल जो है देखिए वहाँ पे कि अर्धसूत्री पद्धति द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है वो बताया गया है। यहाँ पे देखिए ये उदर गुहा के पीछे पेट के ऊपर का देखिए एक मूत्राशय का भाग होता है, फिर उसी में जुड़ा हुआ नीला वाला शुक्राशय, फिर प्रोटेस्ट ग्रंथि नलिका जो है शुक्र नलिका, काउपर ग्रंथि ये मूत्रजनन मार्ग वाहिनी है, अधिवृषण है, ठीक है, ये स्खलन वाहिनी है, वृषण कोश और ये शिश्न होता है। तो ये मनुष्य का जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि मानवीय पुरुष प्रजनन संस्थान है। तो एक डिटेल्स में मैंने वहाँ पे बनाया गया कि इसका क्या कार्य होता है, कि इसमें जो घटक दिए गए हैं ना उसका कार्य होता क्या है एक्चुअल में, वो उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, मतलब एक पीपीटी बनाया हुआ है। तो उसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं उसको समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उतना डिटेल्स में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो उसको समझ लेते हैं पहले, फिर उसके बाद में जो है हम यहाँ पे आते हैं। वे स्टूडेंट्स, हाँ स्टूडेंट देखिए अभी हम जो है एक एक करके वहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो उस प्रजनन संस्थान में जो घटक दिए गए हैं। देखिए वृषण तथा शिश्न ये दोनों, देखिए वृषण जिसको टेस्टिस बोलते हैं और शिश्न जिसे पेनिस, तो ये वृषण तथा शिश्न ये मानवीय पुरुष प्रजनन संस्थान के प्रमुख अंग है। मतलब जो प्रजनन संस्थान होता है, क्योंकि ये प्रजनन संस्थान के माध्यम से ही क्या होता है कि आगे नए सजीव का निर्माण होता है। तो ये शरीर के ये अंगों के नाम है, ठीक है, पुरुष के शरीर के जो अंग होते हैं जो प्रजनन के लिए आवश्यक होते हैं, जिसमें वृषण और शिश्न होता है। तो वृषण का देखिए क्या काम होता है कि शुक्राणु का निर्माण करना। अभी देखो शुक्राणु है क्या, शुक्राणु देखिए पुरुष के शरीर के अंदर एक ऐसा द्रव होता है जो तैयार होता है, और ये द्रव जो है मतलब स्त्री के शरीर में जाने की वजह से जब उन दोनों का मिलन होता है तब जाके आगे नया सजीव का निर्माण होता है। तो ये वृषण जो होता है ये वृषण के अंदर जो है ये शुक्राणु का वहाँ पे क्या करेगा, निर्माण करेगा। और शुक्राणु के निर्माण के लिए जो तापमान चाहिए, शरीर के लिए जो तापमान कम से कम होना आवश्यक होता है, तो उस तापमान को कंट्रोल करने का काम वो वृषण द्वारा किया जाता है। इसलिए वृषण देखिए उदर गुहा के बाहर वृषण को उसमें स्थित रहता है। उदर गुहा बाहर, उदर गुहा मतलब जो पेट होता है, पेट के थोड़े से नीचे ये भाग जो है मतलब वृषण वाला हमारे शरीर में रहता है। और इसीलिए वृषण यानी कि उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित रहता है। और वृषण जो है देखिए जो टेस्टोस्टेरोन संप्रेरक स्राव करता है, यानी संप्रेरक के कारण अवस्थाओं में लड़कों में परिवर्तन होता है। तो जो वृषण देखिए टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन में जैसे बच्चे बड़े बड़े होने लगते वैसे मूछें आना, दाढ़ी आना, आवाज़ में परिवर्तन होना, ठीक है, एक आकर्षण तैयार होना, ये सब चीज़ें जो है ये टेस्टोस्टेरोन ये संप्रेरक स्रावित करने की वजह से होता है। तो ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुरुष में जो है पूछा जा सकता है कि पुरुष में स्रावित होने वाला संप्रेरक का नाम लिखिए, तो ये होता है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी टेस्टोस्टेरोन की वजह से क्या हो जाता है पता है, ये पुरुष के शरीर में मतलब जो बदलाव होते हैं, जो लड़कों में परिवर्तन पाया जाता है केवल ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से, ठीक है। फिर इसके बाद में देखिए अधिवृषण।
अधिवृषण देव का क्या है कि इसमें अपरिपक्व शुक्राणु इसमें इकट्ठा होते हैं तथा उनका विकास होता है। तो जो अपरिपक्व मीन जिसका अच्छे से तैयार नहीं हुआ, जिसका निर्माण अच्छे से नहीं हुआ है ना, तो उनका क्या हो जाता है पता है, ये शुक्राणु वहाँ पे इकट्ठी होते हैं और वहाँ पे उनका विकास भी किया जाता है ताकि नेक्स्ट टाइम जो है उसका उपयोग किया जा सके। फिर आगे है देखिए शुक्र नलिका। तो देखिए जो शुक्र नलिका वहाँ पे बनती है तो इसी नलिका द्वारा शुक्राणु शुक्र मूत्र नलिका तक पहुँचाए जाते हैं। मतलब जब शुक्राणु का निर्माण होगा तो ये एक नलिका रहेगी जिसका नाम है शुक्र नलिका, और इसी के माध्यम से देखिए क्या हो जाता है कि वो शुक्राणु मूत्र नलिका तक क्या किया जाता है, पहुँचाया जाता है। फिर होता है देखिए शुक्राशय तथा प्रोटेस्ट ग्रंथि। तो ये क्या करता है देखिए, शिश्न के माध्यम से देखिए बाहर आने वाला द्रव वीर्य तैयार करता है। यानी कि देखो अंदर जो शुक्राणु तैयार होता है, शुक्राणु के तैयार होने के बाद में एक छोटा सा फिर से एक द्रव्य तैयार होता है जो जिसे हम वीर्य बोलते हैं, वही शुक्राणु का भाग होता है। तो वो वीर्य तैयार करता है और वीर्य शुक्राणु का पोषण तथा उन्हें गतिशील करने में सहायता करते हैं। तो देखिए जो वीर्य होता है ना, शुक्राणु को पोषण करना, मतलब जो भी उसको चाहिए घटक जो पोषण होता है, तो उसका पोषण करना तथा उन्हें गतिशील करना, मतलब स्पीड लाना, उसको गति में लाना, वो क्या किया जाता है, वीर्य द्वारा कार्य किया जाता है, जो शुक्राशय तथा प्रोटेस्ट ग्रंथि में कार्य वहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है। फिर आगे भाग होता है देखिए शिश्न, जो सबसे नीचे हमने देखा था। तो इस भाग द्वारा देखिए फलन के स्थान तक शुक्राणु का वहन किया जाता है। तो यही मेन भाग होता है, जो शुक्राणु वीर्य जो वहाँ पे तैयार होता है, तो उस मतलब जो फलन का स्थान होता है वहाँ के स्थान तक वो शुक्राणु को पहुँचाया जाता है। फिर ये उसमें देखिए जो उसके भाग होते हैं, देखिए 3 भाग होते हैं। एक होता है सिर का काम क्या होता है कि आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित करना। जैसे आनुवंशिक जानकारी संग्रहित होती है ना, तो वही शुक्राणु के माध्यम से वो प्रवेश करती है आगे। तो वो जो आनुवंशिक जानकारी होती है उसको इकट्ठा करना, वो सिर का काम होता है। फिर उसके बाद में देखिए मध्य भाग होता है। तो ये शिश्न के भाग है, ठीक है। मध्य भाग में क्या होता है कि मध्य भाग में देखिए तंतुकणिका में सामंजस्य होता है, जिसके द्वारा आवश्यक ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। अभी जब ये शिश्न के माध्यम से जब शुक्राणु आगे जाता है ना, उसको भी जाने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है। तो जो आवश्यक ऊर्जा लगती है शिश्न को जो आगे जाने के लिए, तो वो ऊर्जा का निर्माण करना और उसको ऊर्जा प्रदान करना, ये मध्य भाग का काम होता है। फिर सबसे लास्ट में देखिए होता है पुंछ। ये कशाबी की तरह होती है जो शुक्राणु को अंड कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करती है। मतलब जो अंड कोशिकाएं होती है, ठीक है, तो वो शरीर में प्रवेश करने के बाद में ये क्या हो जाता है कि अंड कोशिका तक पहुंचाने का कार्य जो है ये पुरुष प्रजनन संस्थान के अंदर कार्य किया जाता है। तो ये ऐसे शिश्न है, शीर, मध्य भाग, पुंछ, फिर ये शुक्राशय, शुक्रनलिका, अधिवृषण, और फिर ये वृषण और ये शिश्न होता है। तो ऐसे मानवीय पुरुष प्रजनन संस्थान के ऐसे अंग होते हैं जो प्रजनन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस होते हैं। ठीक है, तो ये पुरुष के बारे में हो गया जानकारी। उसके बाद में हम स्त्री प्रजनन संस्थान के बारे में जानकारी लेंगे।